स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम जानेंगे आज एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे स्टोरी को, जिसको लिखा है आर के नारायण ने। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजर कहाँ पर बैठा करता था, क्या उसका सामान था और किस तरह से वह लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन करता था, उनसे बात करता था। आइए देखिए इस लेक्चर 2 में अब आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 2 में जो पैराग्राफ 3 है, हमने उस पैराग्राफ को नाम दिया है लेफ्ट हिज विलेज। उसने अपना गांव कैसे छोड़ा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव कैसे छोड़ा। एक्चुअली उसने अपना गांव बिना किसी पहले तैयारी के यूं ही छोड़ दिया था और वह अपने फॉरफादर्स और अपने विरासत में मिलने वाले कामों को छोड़कर और अपने गांव को छोड़कर के, अपने खेत की जुताई और अपने जो सामाजिक उसके कर्तव्य थे उनको छोड़ कर के वह शहर की ओर चल दिया था और उसने अपने एंसेस्ट्रल होम को बिल्कुल अलविदा कह दिया था और कभी ना लौटने की सोची थी। उसे अपना घर किसी मजबूरी में छोड़ना पड़ा और छोड़ने के बाद वह जब तक चलता गया जब तक कि वह अपने गांव से 100-200 मील आगे तक नहीं आ गया। इस विलेजर को बहुत सारी कठिनाइयों का बीच में सामना करना पड़ा और ये 200 किलोमीटर की दूरी उसके लिए एक समुद्र लागने जैसी थी। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से इस एस्ट्रोलॉजर ने गांव को छोड़ा और कितना चला और कितनी दूर वह आया। तो आपको याद रखना है कि वह 200 किलोमीटर अपना गांव छोड़ने के बाद आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसको कोई नगर न मिल गया। उसने क्या क्या छोड़ा। उसने अपनी पारंपरिक सारे कार्य, अपने खेतों को टिलिंग करना, फार्मिंग करना, शादी और सामाजिक सारे बंधन तोड़कर वह आ गया था। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ नंबर 4 में हम जानेंगे कि वह अपना बिजनेस किस तरह से चलाया करता था। हालांकि थोड़ा सा आप जान गए हो लेक्चर 1 में। आइए देखते हैं। लोग उसके पास अट्रैक्ट हुआ करते थे उसकी आंखों की चमक के कारण से और वह अपने ग्राहकों को अपनी आंखों की तेज़ी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह लोगों से बातें करते करते इतना जान गया था कि उनको क्या समस्या होती है। उसकी वर्किंग एनालिसिस, लोगों का विश्लेषण करने की क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि उसे पता चल गया था कि आमतौर से लोगों की समस्याएं शादी को लेकर, पैसे को लेकर, आपसी टेंगल्स, झगड़ों को लेकर के और आपस के बंधनों और रिश्तों को लेकर के होती हैं। तो लॉन्ग प्रैक्टिस से उसने अपनी इस अंदाज़ा लगाने की शक्ति को बहुत शार्पन कर लिया था, तेज़ कर लिया था और कुछ मिनटों के अंदर ही वह जान जाता था कि क्या सही है और क्या गलत है। वह हर सवाल का जवाब देने के लिए 3 पैसे चार्ज किया करता था और अपना मुंह जब ही खोलता था जब तक कि सामने वाला 10 मिनट बोल नहीं लेता था। इस तरह से 10 मिनट सुनने के बाद उसे ये अंदाज़ा हो जाता था कि अब लोगों को किस तरह से सुझाव देने हैं और उसके बाद वह दर्जनों भर उनको एडवाइस देता था और वह एडवाइसेस उन लोगों के लिए काफ़ी पर्याप्त होती थीं। एक बार वह उन लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुन लिया करता था और उसके बाद उनकी हथेली को इधर उधर हिला करके वह ऐसे दिखाया करता था जैसे कि मानो बहुत बड़ी रेखाओं को लेकर बहुत बड़ी जानकारी ले रहा हो। और फिर कहता था कि हाँ, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन आपको फुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। 10 में से आपके 9 काम बिल्कुल बर्बाद जा रहे हैं। इस बात से सामने वाला तुरंत सहमत हो जाता था। क्या तुम्हारे परिवार में कोई स्त्री है? क्या कोई दूर के रिश्तेदार है? उसकी वजह से आपके ये सारे काम बन नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से वह आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहता था कि आप उस स्त्री से सावधान रहें। आपकी बहुत सारी समस्याएं आपकी अपनी आदतों की वजह से हैं। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको कष्ट दे रही हैं। आपका जो राहु है, नहीं तो अगर आप बात नहीं मानेंगे तो वह आपको कष्ट देगा। आपकी जो आदत है वो बहुत ही इम्पेचुअस है। आप बहुत ही अविवेकी हैं। आप बिना सोचे समझे काम कर गुजरते हैं। ये बात श्रोता को, जितने ग्राहक होते थे, उनको बड़ी अच्छी लगती थी और वह तुरंत ही सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेते थे और वह
एस्ट्रोलॉजर की बात को अच्छे से मान लेते थे। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ 5 का हमने जो टाइटल दिया है वो दिया है टाइम ऑफ डिपार्चर, द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर क्या होता था, अभी हमने पीछे देखा कि किस तरह से हमारा जो ये एस्ट्रोलॉजर है काम करने आता था। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस समय जाया करता था। नट वेंडर ब्लीव आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। जब मूंगफली वाला जाने के लिए तैयार हो जाता था और अपनी जो वहाँ पर दीपक है उसको बुझा देता था, तो ये उसके लिए एक सिग्नल होता था कि वह भी अपने इस सारे बंडल को, अपने सारे सामान को बांध ले, क्योंकि इसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी हरे रंग की लाइट बचती थी जो कि उसको कुछ भी देखने के लिए सक्षम बनाती थी। वह अपनी सारी काउरी शेल्स मीन्स सारी कोड़ियाँ, अपना सारा पैराफेरनेलिया, अपना सारा साजो सामान एक गठरी में बांधना शुरू कर देता था। और जब एक दिन वह ऐसा कर रहा था तो उसने अपने सामने एक आदमी को खड़े हुए देखा। उसे लगा कि शायद यह उसका ग्राहक है और उसने उसको देख कर के कहा कि भाई, बड़ी चिंताओं के मारे हुए लग रहे हो, बेहतर होगा कि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बातें करें। इस बात को सुन करके वह अजनबी व्यक्ति थोड़ा गुर्राया और बड़ा स्पष्ट सा उसने जवाब दिया, एस्ट्रोलॉजर प्रेज हिज इन्विटेशन। और लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने उसके इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, चलो कुछ बताते हैं। जब इस अजनबी ने अपना हाथ, अपना जो फिंगर्स हैं उस एस्ट्रोलॉजर की लगभग नाक के नीचे, ठोड़ी के नीचे ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश की कि इसे देखो, ये दिखाने के सेंस में तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। एस्ट्रोलॉजर को ये देख करके बड़ा चैलेंज महसूस हुआ। उसने हाथ को ऐसे इधर उधर टिल्ट करके, थोड़ा तिरछा करके उस हरी आने वाली लाइट में देखा और उसने अपने वही पुराने बातें, वही पुराने डायलॉग बोलने शुरू किए कि तुम्हारी नेचर इस तरह की है और ये और वो, और सारी बात उसने वही बोलनी शुरू की जो कि वह दूसरे ग्राहकों से बोलता था। तभी उस स्ट्रेंजर ने उससे डांट कर कहा, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो काम का हो। ये सुनकर के एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। इसको सुनकर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं हर सवाल के 3 पैसे लेता हूँ। अगर तुम पैसा देने के लिए तैयार हो तो मैं आपका हाथ देखूं, अदरवाइज़ मैं आपका हाथ नहीं देख पाऊंगा। तभी तुरंत उस स्ट्रेंजर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, एक आना निकाला और उसकी तरफ उछालते हुए बोला, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए। अगर तुमने मेरा मूर्ख बनाया तो तुम्हें ये आना ब्याज समेत वापस देना पड़ेगा। इस बात पर एस्ट्रोलॉजर ने भी चैलेंज स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, अगर मैंने आपको सही आंसर दे दिया तो आपको मुझे 5 रुपये देने पड़ेंगे। इस पर स्ट्रेंजर ने कहा, बिल्कुल नहीं। इस पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, चलो 8 आने दे देना। इस पर स्ट्रेंजर ने कहा, चलो ठीक है। और इस पैराग्राफ को हमने नाम दिया गिविंग अप हिज प्रॉमिस। गिविंग अप हिज प्रॉमिस का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर अपनी बात से मुकर जाता है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ठीक है, अगर मैंने तुम्हें सही आंसर दिया, ऑल राइट। ये बात स्ट्रेंजर ने कही कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत किया तो स्ट्रेंजर ने आगे बोला, यहाँ पर स्ट्रेंजर ने कहा कि अगर तुमने गलत बोला तो तुम्हें 8 आना के डबल पैसे वापस देने पड़ेंगे। इस तरह से ये पैक्ट एक्सेप्ट हो गया, ये बात मान ली गई दोनों तरफ से। थोड़ी देर बहस चली। एस्ट्रोलॉजर सेट अप प्रेयर टू हेवन। एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मानो वह कोई प्रार्थना कर रहा हो। फिर उसी समय स्ट्रेंजर ने अपनी चिलम जलाई और एस्ट्रोलॉजर ने झलक देखी सामने वाले के चेहरे की जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई। वहाँ पर कारों के आने और जाने की जो हॉर्न थे वो लगातार बज रहे थे और तांगे वाले अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। और इस प्रकार से इस अभी कम अंधेरे में काफ़ी शोर शराबा था। दूसरा नीचे तसल्ली से बैठ गया और चिलम पीने लगा और धुआं छोड़ने लगा बिना किसी सम्मान के।
भद्दे तरीके से। एस्ट्रोलॉजर ने काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस किया और अचानक से अपना इरादा उसका हाथ देखने का छोड़ दिया और बोला, ये पकड़ अपना आना, मैं फालतू के चैलेंजेस स्वीकार नहीं करता हूँ। मुझे आज देर हो रही है, फिर कभी हाथ देखूँगा। और उसने ये कहकर के वापस अपना बंडल बांधना शुरू कर दिया। दूसरे ने अर्थात स्ट्रेंजर ने उस एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तो यहाँ से जा रहा था, तुम्हारे अट्रैक्शन ने मुझे यहाँ तक खींचा और यहाँ पर मुझे अपना हाथ दिखाने पर मजबूर किया। इस पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊँगा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा हाथ कल देखूँगा। तभी इस स्ट्रेंजर ने दोबारा से अपना हाथ एस्ट्रोलॉजर की ठोड़ी के नीचे फिर ठूस दिया और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। इस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने अपना गला सूखते हुए महसूस किया और फिर उसने अपनी वही कहानी दोहरानी शुरू की कि एक स्त्री थी। इस पर स्ट्रेंजर ने कहा, रुको, मैं किसी भी तरह की बहस नहीं चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये पार्ट स्टोरी का आपको समझ आ गया होगा। अगला पार्ट हम देखेंगे अपने लेक्चर 3 में। प्लीज़ देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और प्लीज़ अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।